जय श्री श्याम दोस्तों, आज का मेन प्रश्न है कि ये कुछ संकेत बताते हैं कि आपकी कुलदेवी महारानी का वास आपके घर में हो चुका है। जानिए इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करने से हमारी देवी देवता खुश हो जाते हैं और देवी देवता हमसे खुश होने के बाद कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिससे हम जान पाते हैं कि हमारी हमारी पूजा से हमारी देवी देवता खुश है। लेकिन कई भक्तों को पूजा करते करते बहुत लंबा समय हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता। अगर वो वीडियो को देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ें उनके साथ क्यों हो रही है। क्या ये संकट का इशारा करती है? क्या ये आपके घर में भूत भूत प्रेत होने का इशारा करती है? क्या ये आपके घर में दरिद्रता का होने का इशारा करती है? और क्या ये आपके घर में मायाजाल होने का इशारा करती है? क्यों है ये आपके साथ और क्यों हो रहा है? मैं आपको जानकारी विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सुनिए। सबसे पहले पूजा करते समय शरीर का हिलना, मंत्र जाप या पाठ करते समय हिलना, हनुमान चालीसा करते हुए हिलना। अगर ये चीज़ें हो रही है तो ये नॉर्मल नहीं है, ये आपका विशेष इंसान बनाती हैं। क्योंकि क्योंकि कोई तरंग है जो आपके शरीर पर आती है, आपके देवता या पितृदेव या कुल देवी की तरंग हो सकती है। ये आपकी साधना से प्रसन्न होकर आपको कोई सिद्धि सिद्धि की कृपा प्रदान करती है। दूसरा दूसरा है कि आँखों से आँसुओं का भय निकलना। अगर हम पूजा पाठ करते समय अगर आँखों से आँसू भय निकलते हैं तो भाई ये ऐसा नहीं होता। जब आप अपने देवी देवता की पूजा करते हैं और देवता की ओर देखते हैं तो भाव आने लगते हैं, आँखों से आँसू बह निकलते हैं, वो अलग ही होते हैं। इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आपको समझ में नहीं आता कि आँसू क्यों निकल आए। और इसके बाद रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े होना, जैसे ही देवता का नाम लेते हो, भक्ति पूजा पाठ करते हो तो शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है। और जब भी ये होता है तो ये एक अलग सी तरंग महसूस होती है, तरंग आती है। आप देखते हैं कि आपके शरीर का एक एक बाल खड़ा हो गया है। ये संकेत है कि दोस्तों की देवता आपसे खुश है और देवी का वास आपके घर में हो चुका है। तब होता है कि उबासी आना, लेकिन जैसे ही पूजा पाठ मंत्र करने लगते हैं तो लगातार उबासी आना शुरू हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से आना। ये दोस्तों तरंग का ही खिंचाव होता है। जब पूजा पाठ करते समय ज़ोर ज़ोर से पूरी लंबी लंबी उबासी आती है तो ये ज़ोर ज़ोर से हिलना, ज़ोर ज़ोर से उबासी आना, ये दोस्तों तरंगों का खिंचाव है। अगर ये आपके अंदर होने लगा है तो आप एक विशेष इंसान हो। आपको भक्ति के लिए चुना गया है। पूजा पाठ और भक्ति आपकी श्रेष्ठ हो गई है। अगर ये सारे अगर आपको मिलते हैं तो इससे यही पता चलता है कि आपकी भक्ति श्रेष्ठ हो गई। आपको पूजा पाठ भक्ति के लिए ही देवता ने चुना है। और अब भक्ति के समय नींद आना, पूजा पाठ करते करते आपकी चेतना का खो जाना, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ हैं और एक आनंद आने लगता है। दोस्तों ये नॉर्मल नहीं है। दोस्तों आनंद में हो जाओ। अगर ये सब हो रहा है तो आप भाग्यशाली इंसान हो। अगर ज़िंदगी में की गई पूजा पाठ मंत्र जाप कभी व्यर्थ नहीं जाता, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देकर जाएगा। दोस्तों ये सब आपके साथ हो रहा है तो समझ जाना कि ये सब चीज़ें आपको विशेष बनाती है, आपको कुछ हटकर बनाती है। दोस्तों ऐसी देव तरंगे आपको मालामाल कर देती है। जो मांगते हो वही आपको देवता आपको लाकर देता है। आपको और आशा और जो भी मन में कर लेते हो कि जो भी किसी चीज़ की इच्छा अगर आप अपने मन में करते हो तो वही चीज़ आपका देवता आपके आगे हाजिर कर देता है, आपकी मनोकामना पूरी कर देता है। तो ये कुछ संकेत होते हैं दोस्तों, जिससे आपको पता लगता है कि जैसे कि हम पहले कह देते हैं कि ये सब जब हमारे घर में कुलदेवी नहीं थी उस टाइम तो ये सब काम नहीं बन रहे थे। और जब कुलदेवी घर पे आने के बाद ये सब चीज़ें हो रही है, काम अपने आप बन रहे हैं, जो 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 सोच रही हैं वो होने लगता है। और अब तो ये काम हो गया है कि जैसे कि पहले मिट्टी सोने में हाथ डालते थे, मिट्टी बन जाता था। और अब कुलदेवी के आने के बाद अब अगर मिट्टी में हाथ डालते हैं तो सोना बन जाता है। और दुकान व्यापार मान सम्मान इज्जत में बढ़ोतरी होने लगती है। हर कोई इंसान पूछने लगता है, हर कोई जो जो इंसान पहले पूछता नहीं था वो इंसान पूछने लगता है। कुलदेवी का आने का एक एक अलग ही संकेत होते हैं। ये महसूस होते हैं दोस्तों। ये आपको पता लगने लगता है कि कुलदेवी का वास हमारे घर में हो गया है। जो रिश्ते बिगड़ चुके थे, जो रिश्तेदार भाई बहन मौसा चाचा ताया जो नहीं बोलते थे वही अब बोलना शुरू
शुरू कर चुके हैं या बोलना शुरू हो गए हैं, तो दोस्तों ये कुछ संकेत होते हैं। इससे आपको खुद ही महसूस करना होगा, आपको खुद ही इन चीज़ों का ज्ञान लेना होगा कि इससे पता चलता है कि आपकी कुलदेवी का वास आपके घर में हो चुका है। अगर ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।